ईवीएम मशीन को लेकर एसटी हसन का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी व वर्तमान सांसद डॉक्टर एसटी हसन मंगलवार को दोपहर कलेक्ट्रेट में नामांकन कराने पहुंचे। उनके साथ देहात विधायक नासिर कुरैशी, सपा जिला अध्यक्ष डीपी यादव आदि मौजूद रहे। आपको बता दें, एसटी हसन ने 2019 में मुरादाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह को हराकर चुनाव जीता था। एक बार फिर वे नामांकन कराने पहुंचे हैं। उनके सामने भाजपा से पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह मैदान में है। तो वहीं एसटी हसन ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा सांप्रदायिक सौहार्द है, जिसको आज आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा खतरा है। हमारा मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का और किसान का है। देश के अंदर प्यार, मोहब्बत हो और सांप्रदायिक सौहार्द हो। अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बचता है तो देश विकसित भारत नहीं बन सकता। आज देश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब लोग दबे कुचले हैं। दलितों के आरक्षण पर तलवार लटक रही है। प्रॉफिट मेकिंग यूनिट को बेचा जा रहा है। उनमें जो नौकरियां दी जाती हैं उनमें आरक्षण तो होता ही नहीं है। आज इस देश की यह हालत हो गई है कि कोई गरीब दलित घोड़ी चढ़कर बारात चढ़ाता है तो उसे उतार दिया जाता है। तो वहीं कुंवर सर्वेश सिंह पर बोलते हुए कहा कि हम उनसे कहीं ज्यादा वोट लेंगे, सारा समाज हमारे साथ है। तो वहीं ईवीएम पर बोलते हुए कहा कि हमने इस बात की डिमांड करी है कि अगर आप ईवीएम नहीं हटाना चाहते तो वीवीपैट से वोट कराएं। वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए, वोटर उसे देखे और बैलेट बॉक्स में डाले। बैलेट बॉक्स की भी गिनती हो और ईवीएम की भी गिनती हो। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अरे भाई कहाँ यहाँ तो आए क्या कर रहे हैं असलम भाई कैसा टीवी भाई अरे ध्यान नहीं चलने हो गया ना, हो गया सर। नामांकन करने को ले लो सर, प्रोटोकॉल तो राजा भाई लो, राजा भाई डॉक्टर साहब इधर देखेंगे। पेपर है परवेज भाई, कहाँ परवेज भाई? एक घंटे का अंतराल बड़ी अजीब खबर सुनने दो। अरे फल दे घटिया है, मत बोलो यार, आवाज आ रही है आपकी, आने दो आवाज। तमाम वो बागी लेकर आऊँ भैया 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 बाद में कर लेना यार। अरे अब तो पीछे आ जाओ, एक मिनट जल्दी जल्दी सब आ जाओ। अच्छा नमाज़ी क्या नमाज़ी डॉक्टर साहब जरा वी का निशान बना दीजिए। लो साहब बन गया। ये क्या करा आपने? डॉक्टर साहब पर्चा भर रहे हैं, थोड़ी देर पर्चा भर रहे हैं, थोड़ी देर बाद भाई करेंगे। तो आपके लिए 2 दिन से लड़ाएंगे बिल्कुल। देखिए, ये देश का बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव होने जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा देश का सांप्रदायिक सौहार्द, प्यार, मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जिसको आज आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ख़तरा है। और ये हमारा बेस है, फंडामेंटल है। अगर हम इसके ऊपर इमारत खड़ा करेंगे तो अगर बुनियाद ही ख़राब होगी तो इमारत भी कोलैप्स कर जाएगी। हमारा मुद्दा बेरोज़गारी का है, हमारा मुद्दा महंगाई का है, हमारा मुद्दा किसान का है, जो इस वक्त आप सबको मालूम है कितना परेशान है। जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, आपके अखबारों में और आपके चैनलों पे हम रोज़ देखते हैं। लोग अपनी कितनी ही पीठ थपथपाएं, लेकिन मुद्दा सबको मालूम है। देश के अंदर खुशहाली हो, प्यार मोहब्बत हो और सांप्रदायिक सौहार्द हो। अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बचता है देश का, तो देश ना तो सुपर पावर हो सकता है और ना विकसित भारत बन सकता है। उनसे तो यही उम्मीद है
वो तारीफ थोड़ी करेंगे इस बात की, उन्हें तो जो कहना है वो कहेंगे। लेकिन ये तो आप सबको मालूम है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगली दलित, ये तमाम लोग उसके अंदर हैं जो आज देश में दबे कुचले हैं। दलितों के हालात सबको मालूम है। दलितों के आरक्षण पे तलवार लटक रही है। प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स को बेचा जा रहा है ताकि उनमें जो नौकरियां दी जाएं तो उसमें तो आरक्षण होता नहीं। दलितों को सब बातें मालूम है। आज इस देश की ये हालत हो गई है कि कोई गरीब दलित अगर घोड़ी भी चढ़ के बारात चढ़ाता है तो उसको उतार दिया जाता है, उसको बड़े लोगों की चौखट पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। आज हिंदुस्तान को ये पार्टी 500 साल पहले ले जा रही है। हम 21वीं सदी के हिंदुस्तान को 500 साल आगे की बात करना चाहते हैं। आपने सर्वेश जी को हराया था करारी शिखर की, क्या वो प्रदर्शन एक बार और दोहरा पाएंगे? यकीनी तौर पर हम उनसे कहीं ज़्यादा वोट लेंगे। सारे समाज हमारे साथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सारा समाज हमारे साथ है। जाहिर है कोई भी, जाहिर है इसी फायदा कांग्रेस के आने से और बाकी पार्टियों के आने से हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के पास 60% वोट है और इनके पास सिर्फ 40% वोट है। ईवीएम से कैसे मुकाबला करेंगे जिस पे आप बार-बार आरोप लगाते हैं? देखिए, हमने अपोजिशन की मीटिंग्स में और इस बात की डिमांड करी है कि अगर आप ईवीएम नहीं हटाना चाहते हैं तो वीवीपैट से कराएं। वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए, वोटर उसे देखे और बराबर में रखे हुए बैलेट बॉक्स में डाले और 100% बैलेट बॉक्स की भी गिनती हो और ईवीएम की भी गिनती हो। मुरादाबाद की जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, मुरादाबाद की जनता का प्यार जो आप देख रहे हैं वो इसलिए है कि मेरी परफॉर्मेंस जो पार्लियामेंट के अंदर रही है। मैंने मुरादाबाद का कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जो ना उठाया हो। मेरी कितनी योजनाएं आपने मुरादाबाद के लिए कार्य करी है? 5 योजनाओं के नाम बता दीजिए। देखिए, मैं अपोजिशन का मेंबर हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने गैस पाइपलाइन मुरादाबाद के लिए मंत्री और सबसे मिलकर सैंक्शन कराई है, जिसका फ़ायदा यहाँ के आर्टिजन को भी होगा, पब्लिक को भी होगा, उनकी सेहत भी सही रहेगी। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था लोको शेड का मुद्दा, वो पुल बन गया। मैंने गोविंद नगर ओवरब्रिज का मुद्दा उठाया था, वो हो गया। मैंने ढेला नदी के पुल के लिए मुद्दा उठाया, मुझसे वायदा किया गया है कि हम 4 लेन कर रहे हैं, लेकिन इस पुल को भी हम सही रखेंगे। इसकी रिपेयर भी हो गई और न जाने कितने मुद्दे मैंने उठाए। मैं लगभग 80 बार पार्लियामेंट के अंदर बोला हूँ और मुझे उन बातों के जवाब भी मिले। एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया, एयरपोर्ट में मेरे मुद्दा उठाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये जवाब दिया कि हमने 23 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया है, अब बहुत जल्दी इसका काम होगा, स्टार्ट हो जाएगा। भोजपुर की जनता आपसे ये पूछती है, ढेला नदी पर अभी तक पुल नहीं बना, क्यों नहीं बना? अभी मैंने आपको बताया ना, जब हमने 2 पुल की डिमांड करी तो मेरे पास नितिन गडकरी जी का जवाब आया है कि हमने इस रूट को 4 लेन कर दिया है और 4 लेन जब होगा तो हम डबल ब्रिज बनाएंगे ही। सांसद जी, कंगना रनौत को लेके बड़ी विवाद चल रहा है। सुप्रिया जी ने भी इस पर टिप्पणी की है, हालांकि NCW ने भी एक्शन लिया है सुप्रिया जी के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? अरे देखिए, हम बहनों के बारे में कुछ नहीं बोलते। महिलाओं के सम्मान की बात चल रही है यहाँ पे बीजेपी। तो मैंने कहा ना, हम सिवाय अपनी बीवी के सबको अपनी बहन और बेटी और माँ मानते हैं। ठीक है, चलिए।